बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर अब्बासी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। सानिया पे सानिया हो जाता है, एक के बाद एक दिलखराश वाक़या हो जाता है। लोग मर जाते हैं, जल जाते हैं, लेकिन सिंध हुकूमत और उसके महकमों के ऊपर कोई असर नहीं होता। 27 अगस्त 2021 तकरीबन 9:30 बजे महरान टाउन कोरंगी के अंदर एक केमिकल फैक्ट्री में अचानक आग भड़क उठी और 20 के करीब हंसते खेलते इंसान जलकर मर गए। किसी का बाप मर गया, किसी का भाई मर गया, किसी का शौहर मर गया और किसी का बेटा। लोग आह बुका करते रहे लेकिन बाहर न निकाल सके अपने प्यारों को, और वो उस कैद खाने में कैद होकर ही जल गए। ये सफरी सामान बनाने वाली एक फैक्ट्री थी जो रिहायशी इलाके में कायम की गई थी, और इसके बाहर के दरवाजे पर ताला लगा के चौकीदार चला गया था, जबकि खिड़कियों के ऊपर बाहर ग्रिल लगाई गई थी और खिड़कियों के अंदर जो है खिड़कियों के पास सामान रख दिया गया था ताकि कोई खिड़की खोल ना सके। जबकि छत के दरवाजे भी बंद थे और पहले और दूसरे फ्लोर के दरवाजे भी बंद थे, इसलिए किसी को बाहर निकलने का मौका ना मिल सका। केमिकल के ड्रम में अचानक आग लगी और देखते ही देखते उसने पूरी फैक्ट्री को अपनी लपेट में ले लिया। लोग भागे, फर्स्ट फ्लोर पे भागे, सेकंड फ्लोर पे भागे, लेकिन छत पे ना निकल सके, ना खिड़की दरवाजे तोड़ सके, और दम घुटने की वजह से वो जल कर वो मर गए। आग बुझाने का उस फैक्ट्री में कोई इंतज़ाम नहीं था, ना कोई आलात थे, बस एक पानी का टैंक था। जबकि क्या कहते हैं, पुलिस का कहना है कि खिड़कियां बंद होने की वजह से और ग्रिल लगने की वजह से उनको खोला नहीं जा सका। फायर ब्रिगेड हस्बे मामूल देर से आई क्योंकि रिहायशी इलाका था, इसलिए गलियां पतली थी, इसलिए उनको मौके पर पहुंचने में देर लगी। और फिर उनके पास ना तो खिड़कियों से ग्रिल तोड़ने के आलात थे और न दीवार तोड़ने की कोई सामान, इसलिए वो सिर्फ आग बुझाने का पानी लेकर आए थे जो थोड़ी देर में ही बंद हो गया, क्योंकि आग तीसरे दर्जे की थी। वहाँ पे जो फलाही इदारों के लोग पहुँचे, उन्होंने सीढ़ियाँ लगाकर खिड़कियां खोलने की कोशिश की, तोड़ने की कोशिश की, उसमें भी उनके बहुत से कारकुन ज़ख्मी हुए और झुलस गए, लेकिन वो खिड़कियां ना खोल सके। महरान टाउन में मालूम हुआ है कि 35 इस तरह की गैर कानूनी केमिकल फैक्ट्रियां जो किसी वक्त भी इसी तरह के सानिया का अचानक शिकार हो सकती हैं, और इसी तरह बेगुनाह लोग उसमें झुलस के मर सकते हैं। जिस तरह बल्दिया टाउन के अंदर तकरीबन 350 के करीब अफराद झुलस के मर गए थे और उनके लवाहिकीन आज तक इमदादी रकम के लिए धक्के खाते रहे हैं और केस चल रहा है। इसी तरह इन 20 जो अफराद जहां हलाक हुए उनके भी लवाहिकीन धक्के खाते रहेंगे और केस चलता रहेगा। इस तमाम साने के बावजूद सिंध हुकूमत और उसके महकमों के ऊपर कान पे जूं तक न रेंगी, और सब इसी तरह कर रहे हैं जिस तरह वो रोज़ाना काम करते हैं कि सुबह से शाम तक सिर्फ उनका काम होता है ऑफिसर्स का और उनके कारकुनों के हर जगह से भत्ता वसूल किया जाए। करोड़ों रुपए भत्ता ये रोज़ाना वसूल करते हैं। इसमें बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हो या महकमा लेबर हो या सोशल सिक्योरिटी का इदारा हो, इन सब के अफसरान और कारकुनान यही भत्ता वसूल करने के लिए इन जगहों के चक्कर लगाते हैं और भत्ता वसूल कर लेते हैं। जो 13 साल से सिंध हुकूमत का वतीरा रहा है कि हर जगह से भत्ता बांधा हुआ है, बस भत्ता मिलना चाहिए सिंध हुकूमत को और उसके महकमे के अफसरान और कारकुनान को। और इसी वजह से कराची में इतने सानियात होते हैं, लेकिन वफाकी हुकूमत इसके बारे में कोई एक्शन नहीं लेती। 18वीं तरमीम के बाद सिंध जो है एक खुद मुख्तार रियासत की शक्ल इख्तियार कर गया है, जिस पर वफाक का कोई कंट्रोल नहीं है और ना वो वफाक की कोई बात को मानते हैं। वो वफाक की हर बात और हर तजवीज़ को जूते की नोक के ठोकर से उड़ा देते हैं और अपनी मनमानी करते हैं। वफाक सिर्फ देखता है और कोई कुछ कर नहीं सकता। लोग इसी तरह यहाँ सानियात का शिकार हो रहे हैं, गैर कानूनी काम हो रहा है, भत्ते पे भत्ते जमा हो रहे हैं करोड़ों रुपए, लेकिन वफाक सिंध हुकूमत का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, ना इन भत्तों को रोक सकता है, ना लोगों की सिक्योरिटी के लिए कुछ कर सकता है। ऐसा ना हो कि जब तक और सानियात होते रहेंगे वफाक देखता रहेगा और लोग यहाँ मरते रहेंगे और वफाक को खबर होने तक यहाँ लोगों की लाशें गिरती ही रहेंगी। इसलिए वफाक को चाहिए कि इस बारे में कुछ करे। जो यहाँ से भत्तागिरी के हिसाब से यहाँ पे जो गैर कानूनी काम पूरे सिंध में हो रहे हैं, हर तरह का काम करने की सिंध में इजाज़त है, उसके लिए सिर्फ भत्ता देना है। आपने भत्ता देते रहिए, लोगों की जानों से खेलते रहिए, उनकी सेहत से खेलते रहिए, उनकी ज़िंदगियों से खेलते रहिए और मनमानी करते रहिए। और सिंध के अंदर जो ज़्यादातर ये काम कर रहे हैं वो बैरून सिंध से आए हुए लोग कर रहे हैं।
इसलिए वो मालिक जिसकी फैसलाबाद में भी फैक्ट्री है यहाँ से फरार है और अब तक पकड़ा नहीं गया है। सिर्फ मैनेजर वगैरह पकड़े गए हैं और गोदाम का चौकीदार पकड़ा गया और कोई भी नहीं पकड़ा गया। लोगों की ज़िंदगियों को बचाइए और भत्ते से जान छुड़ाइए, हमारी वफाकी हुकूमत से ये गुजारिश है। हमारी बातें अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, हमें कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।